हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वेरिएबल फोर्स या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब यहां तो पहले एक बात करेंगे कि वेरिएबल फोर्स क्या है। तो वेरिएबल फोर्स को मैं ऐसा डिनोटेट कर सकता हूं, वेरिएबल फोर्स, a force whose magnitude or direction or both change with time is variable force। अब ये द कांस्टेंट फोर्स इज द रेयर। तो जनरली हम देखते हैं वेरिएबल फोर्स होता है का फोर्स हुज मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और बोथ चेंज विद द टाइम इज कॉल्ड द वेरिएबल फोर्स। तो यह इससे वर्क क्या होगा, तो एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ऐसा करो कि ये हमारा एक बॉक्स है, या आप ऐसा करो कि ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर यहां फुटबॉल पड़ा है। एक प्लेयर यहां से इस फुटबॉल को किक मारता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो एफ फोर्स उसने अप्लाई किया, तो ये फुटबॉल थोड़ा सा यहां से जाकर यहां आ जाता है। फिर दूसरा फोर्स इसके ऊपर लगता है, तो यहां लगाते हैं हम F2। तो यहां जो होता है तो थोड़ी देर के बाद ये फुटबॉल थोड़ा इस तरफ आ जाता है, इस पॉइंट पर। इसकी देखो डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, तो मतलब उसको वेरिएबल फोर्स कह सकते हैं, या फोर्स भी बदल सकता है क्योंकि अलग अलग प्लेयर मार रहे हैं। F3 लेंगे तो यहाँ थोड़ी देर के बाद ये फुटबॉल यहाँ आ जाता है F4। यहाँ थोड़ी देर के बाद एक और फोर्स लगाते हैं F5, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ D1, ये D2, ये D3, ये D4 होता है। तो यहाँ है तो मैंने 5 तक फोर्स दिए, इसका डिस्प्लेसमेंट D5 बोल देते हैं। तो इसका टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क फाइंड करना था, आप ऐसे लिखते हैं W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 अप टू F5 D5। तो वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। बट यहां बच्चों आप देखोगे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो हमें ये फाइंड करना है कि सारी चीजें यहां जाए तो कितना होगा। तो हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, तो जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा करते जाते हैं और फिर हम टोटल वर्क आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये तो 5 थे, पर मान लो यहाँ 500 हो तो F5, F6, X7, X8 ऐसे कंटिन्यूस हम आगे बढ़ाते जाए तो टोटल वर्क कितना होगा, तो बहुत लंबा होगा। तो तब हम बोलते हैं कि इट इज इन प्रैक्टिकल। तो तब हमें क्या करना है, तो टोटल वर्क हमें फाइंड करना हो, तो यहाँ तक हम जाए तो बहुत सारी चीजें यहाँ से, तो बहुत सपोज F इजिकल F500 तक जाते हैं तो क्या होगा, तो तब हमें टोटल वर्क फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, तो जो ये बीच का डिस्टेंस है उसको बहुत छोटा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, तो वर्क के लिए हम ऐसा लिखेंगे। तो तब हमें क्या करना, तो इफ द डिस्टेंस इज डिवाइड द स्मॉल इंटरवल, तो हम डिस्टेंस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और ये इतना कर देंगे कि मान लो वो x में जा रहा है तो dx, ये भी dx, ये भी dx, ये भी dx, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो वर्क इजिकल में ऐसा लिख सकता है W इज इक्वल टू, तो यह F और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं लिख सकता हूँ dx। डेल्टा x मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस। दिस इंटरवल, डिस्टेंस इंटरवल इज कन्वर्ट इन ए स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको यहां से हम देखते हैं अब टोटल वर्क कितना होगा, तो ये सारे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं 1 से स्टार्ट किया और 500 तक स्टार्ट हुआ, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो पहले इसको सिग्मा करते हैं, तो 1 से लेके हम 500 तक ले सकते हैं। पर ये सिग्मा मतलब क्या होता है, तो सिग्मा कोई आंसर देता नहीं, पर एक सिंबल है कि 1 से 500 तक का हमें तक के ले जाना है। पर यहां हम लेते हैं मैथ्स के एक टर्म, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, F और ये dx। अब डेल्टा x लिखो या इसका डेरिवेशन फॉर्म लिखो dx। ओके, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब कहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से तो 500 तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसी बात को थोड़ी सी ज्यादा समझते हैं।
तो यहाँ टोटल कितना होगा, तो मान लो यहाँ x1 से मैंने स्टार्ट किया तो x1 यहाँ है डिस्टेंस और यहाँ x2 है, तो आप लिख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम द x1 टू x2, तो यहाँ लिख सकते हैं x1 और ये x2, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब यहाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। देखो इसका आंसर पर एग्जांपल, इफ f इज इक्वल टू गिवन, मैं ऐसा लिखता हूँ 2x² 3x² लिख लेता हूँ प्लस 2x प्लस 5। सो फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन इंटरवल, या बोलते हैं डिस्टेंस इंटरवल, तो डिस्टेंस x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा तो क्या करेंगे, तो यह देखो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 3 तक है, मतलब 0 से लेके 3 तक, ये वैल्यू बदल भी सकते हैं। मैंने आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो मैं इसका आंसर लाता हूँ, तो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ वेरिएबल है, मतलब यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है और वहाँ से 1 से लेके कितने तक है, तो आप देख सकते हैं 3 तक है। तो यहाँ कितना वर्क होगा, तो यहाँ वेरिएबल फोर्स लगेगा, तो इंटीग्रेशन x1 x2 f dx। अब स्टूडेंट्स w इज इक्वल टू x1 की वैल्यू मतलब मिनिमम, तो मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम तो 3, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये सॉरी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और यह f की वैल्यू हमें दी है 3x² प्लस 2x प्लस 5 और लिखेंगे dx। इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू 5 3x² और क्या आएगा dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक 5 dx होगा ये टोटल। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो वो समझा देता हूं आपको। तो सिंपल इंटीग्रेशन करना dx। अब क्या करते हैं, तो देखो ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेशन, d मतलब डेरिवेशन, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कट हो जाते हैं। सो w इज इक्वल टू, अब ऐसा भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ये जो है एक नाग है और वो इस d को क्या करता है तो निकल जाता है, तो नाग d को निकल कर चला गया, तो क्या बचा, तो 3, यहाँ बचा x² इंटू एक्स, तो क्या हुआ x3, और जो पावर ऊपर आए वो नीचे लिखना है, तो 3, और यहाँ लिमिट आपको दी है 3 और 0 प्लस यहाँ पर 2, या फिर से ये नाग इस d को निकल गया, तो क्या हुआ x² x इंटू एक्स x², जो ऊपर पावर है वो नीचे लिख दो, और उसकी लिमिट 3 और 0 प्लस यहाँ 5। अब ये नाग इस d को निकल गया, तो क्या बचा x, और इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है, रख दिया। अब यहाँ ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब इसके अंदर w इज इक्वल टू, आपको वैल्यू डालनी है, तो पहले x की जगह 3 डालेंगे और 3 का क्यूब, ऑलवेज वी राइट द माइनस, अब माइनस ऑलवेज राइट द माइनस, x की जगह 0 लिखो, तो 0 का क्यूब प्लस यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखूंगा x की जगह 3, ये अपर लिमिट स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट लिखो x की जगह प्लस 5, अब x की जगह आप अपर लिमिट लिखो, तो कितनी है, तो 3 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट 0, अब ये 0 ना लिखो चलेगा, तो w इज इक्वल टू आएगा 27 प्लस 9 और प्लस कितना आएगा 15। तो आप इसका आंसर ला सकते हैं, तो यहाँ ये 24 होगा, 24 और ये 43 और 52 आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी जूल में आंसर ला सकते हैं, तो जो भी वैल्यू आए आप इसका आंसर कर सकते हो। तो यह फ्रेंड्स आप सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हो कि इसका आंसर कैसे लाया जाता है। तो इस कॉल्ड द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो यह फ्रेंड्स एक सिंपल बात थी और वो चीज़ आप समझ में आई फ्रेंड्स। दोस्तों बच्चों आज के लिए हम इतना रख सकते हैं और इसका आंसर बच्चों आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया वर्क डन बाय द वेरिएबल। एग्जाम के अंदर ये वैल्यू भी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। आगे के वीडियो के अंदर बच्चों हम वर्क एनर्जी बाय द वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।